बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर D2 मैथ की एक्सरसाइज 5B को सॉल्व कर रहे हैं। 5B के क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तो पहले लेक्चर में सॉल्व हो चुके हैं। आज हमने नेक्स्ट ऑनवर्ड टॉपिक हमने मूव करना है। बेटा ये 5B जो है सारी की सारी वर्ड्स प्रॉब्लम में स्टेटमेंट वाली एक्सरसाइज है। आपने इसे गौर से समझना है, फिर आपको इक्वेशन बनाना आ जाएगी। इसके अंदर सबसे बड़ा काम सिर्फ यही होता है कि स्टूडेंट को इक्वेशन बनाना आ जाए। जब इक्वेशन फॉर्म करना आ जाती है उसके बाद सॉल्व करना इतना बड़ा मसला नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूँ। क्वेश्चन 3 है द टू consecutive पॉजिटिव नंबर सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 113 फाइंड द टू नंबर। टू consecutive पॉजिटिव नंबर हैं, इसका मतलब है वन आफ्टर द अदर। द वर्ड consecutive मीन वन आफ्टर द अदर, एक के बाद जो दूसरा, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं मुसलसल आदाद है, मुसलसल फिगर है। हमने सपोज करना है लेट फर्स्ट consecutive नंबर, हमने पहले सपोज करना है लेट फर्स्ट consecutive नंबर इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद है लेट सेकंड consecutive पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर हमने पहला नंबर x सपोज किया है, दूसरा आपने x प्लस 1 सपोज करना है। अगर तीन नंबर हों फिर x प्लस 2 x प्लस 4 आपने ऐसे सपोज कर रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि अगर आप पहला नंबर x प्लस 1 सपोज कर रहे हैं तो दूसरा नंबर फिर आपको x प्लस 2 जो है वो सपोज करना पड़ेगा। consecutive नंबर है, एक के बाद दूसरा मुसलसल नंबर हमने सपोज करने हैं। आगे इसकी जो कंडीशन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर, पहले हमने स्क्वायर लेने हैं, उसके बाद अब हमने उनका सम लेना है 113। हमने इधर जो लाइन है, एक लाइन भी हमने इधर मेंशन करनी है। लाइन हम मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ये बेटा लाइन लिखनी जो है ये ज़रूरी होती है। लाइन क्या है, सम ऑफ देयर स्क्वायर, इसका मतलब है हमारे पास जो दो नंबर, एक ये नंबर है एक ये नंबर है, दो नंबर के स्क्वायर का सम करना है इज इक्वल सच दैट सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 113। ये हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। पहला नंबर x है, दूसरा नंबर जो है वो है x प्लस 1 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने आइडेंटिटी लगा के इसे पहले एक्सपोज करना है। ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 113। a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू, 2ab, a मीन फर्स्ट वैल्यू, b मीन सेकंड वैल्यू। फर्दर हमने यूँ सॉल्व करना है एक्स के प्लस 1, 2 को x से मल्टीप्लाई करते 1 से करते हैं 2x इज इक्वल टू 113। एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ऐड करते हैं, ये बनेगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x प्लस 1 है। इस वैल्यू को भी जब हम इस सेल पे ट्रांसफ़र करते हैं, इसका साइन भी हमने चेंज करना है। उसके बाद हम फर्दर लिखेंगे 2x के प्लस 2x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हमने फर्दर सॉल्व करना है। फर्दर सॉल्व करने के लिए हमने लिखना है ये फर्दर लिख लेते हैं इधर 2x के प्लस 2x माइनस 112 इज इक्वल टू 0।
इन तीनों वैल्यू में से हम पहले 2 को कॉमन ले आते हैं, रिमेनिंग जो है एक्स के प्लस एक्स माइनस, इसमें कॉमन लेते हैं 2 5 10 1 कैरी 6 12 2 6 12 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 उसके ओवर में जाके 0 हो जाएगा ये भी, यानी एक्स के प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। ये इक्वेशन 2 मेथड से सॉल्व हो रही है। अगर आपने इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो वो भी अप्लाई होता है। अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा मिड वैल्यू ब्रेक करनी है वो भी इसमें हो रही है, यानी फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनता है -56 एक्स स्क्वायर। और ये साइन इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपने जो मिड वैल्यू बनानी है सब फ्रैक्शन से बनेगी। एक वैल्यू बड़ी होगी, एक छोटी होगी, दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करने से आंसर बनेगा एक्स बनेगा। और अगर हम उन दोनों पोर्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर बनना चाहिए -56 एक्स स्क्वायर है। वो पेयर कौन सा हो सकता है? ये एक्स स्क्वायर है प्लस 8x है माइनस 7x है 56 है इज इक्वल टू 0। 8 में से 7x को सबट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग x है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो -56 बनता है। फर्स्ट 2 में से कॉमन x है, रिमेनिंग x प्लस 8, लास्ट में से 7 कॉमन है, रिमेनिंग x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यू का सेम होना ज़रूरी है। ये x प्लस 8 है और x माइनस 7 है इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली तौर पे ये हमने इक्वल टू करना है 0। x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -8 और x इज इक्वल टू 7। क्वेश्चन की जो कंडीशन थी 2 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, इसका मतलब है हमने इसे यूज़ नहीं करना, हमने ये वाला नंबर जो है इसे चूज़ करना है। 2 नंबर थे हमारे पास, x निकल आया। अब हमने यही बात लिखनी है। फर्स्ट नंबर हमने सपोज किया था वो x है, x इज इक्वल टू 7। उसके बाद है सेकंड नंबर जो हमने सपोज किया था वो था x प्लस 1, यानी 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8। 2 आंसर निकलाए हैं, एक 7 निकलाया है और एक 8 निकलाया है। अगर आप इन दोनों को चेक भी करना चाहें कि स्क्वायर ऑफ देयर सम ऑफ देयर स्क्वायर, इनके स्क्वायर का सम जो है वो 113 है, तब भी आंसर सही निकलेगा। यानी मतलब है कि 7 का स्केल लेते हैं तो 49 बनेगा और 8 का स्केल लेते हैं तो 64 बनेगा। अगर हम इनका सम लेते हैं तब भी जो है असल वैल्यू जो है, जो क्वेश्चन की कंडीशन है वो बिल्कुल रिटेन होती है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट ये है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर इज 7। अब 2 पॉजिटिव नंबर है, सबसे पहले हमने ये सपोज करना है लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x है। उसके बाद है लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू y। क्वेश्चन की 2 कंडीशन है। उसके बाद हमने लिखना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। ये लाइन हमने लाजमी लिखनी है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। वो क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है, द डिफरेंस बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर इज 7, यानी ये बन जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 7। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नेम देना है। उसके बाद आपने फर्दर लाइन लिखनी है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। उसके बाद आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड क्या है? सेकंड ये है एंड द स्क्वायर ऑफ देयर सम का स्केल लेना है। यानी ये हमारे पास है 2 नंबर, एक x है एक y है, इनका सम ले लिया और इसका स्केल ले लिया, वो इक्वल टू है
281 289, ये 289 है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन की दो कंडीशन है। अब पहली बात तो ये है कि हम इसका स्क्वायर कैंसिल करते हैं। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए रूट लेते हैं और रूट को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर लिया जाता है। ये 289 है, इसका भी हमने रूट लेना है। उसके बाद ये आएगा, किसी भी स्क्वायर का जब रूट लेते हैं आंसर में एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये साइन ज़रूर लिखते हैं। 17 289 होता है और हमने इसमें से कोई एक इक्वेशन चूज़ कर लेनी है, या तो प्लस की करेंगे या जो नेगेटिव है वो करेंगे। अब हमारे पास दो बन गई हैं, एक बन गई है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 17 है। दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गई है। अब हम इसे सॉल्व करना चाहते हैं। आपने जो भी करना है, आपने लाइन भी लिखनी है। हमने लाइन लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड करना है। ये कैंसिल हो गया, 1 में 1 ऐड किया, 2x इज़ इक्वल टू 24। उसके बाद x इज़ इक्वल टू 24 ओवर 2, x इज़ इक्वल टू 12 है। एक जो हमने नंबर x सपोज किया था उसका आंसर तो 12 आ गया। उसके बाद जो दूसरा नंबर हमने y सपोज किया है, अब हम उसे सॉल्व करते हैं। ये x की वैल्यू आपकी मर्ज़ी है, 1 में पुट कर दें या 2 में लिखें। आपने जो भी करना है, आपने इधर आपने लाइन भी लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 7 है और x की वैल्यू 12 निकली है, इज इक्वल टू 7 है। उसके बाद y इज इक्वल टू 7 माइनस 12, उसके माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 5, y इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। एक वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 5। यही हमने दो नंबर जो थे वो सपोज किए थे। अब क्वेश्चन की दो कंडीशन है। अगर आप इन दोनों कंडीशन को चेक भी करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करना है कि इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 7 है। 12 में से 5 निकालेंगे, आंसर 7 निकल रहा है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर सम, इनके सम का स्क्वायर जो है 289 है। ये भी आप क्या कर सकते हैं, यानी इन दोनों का सम लेते हैं, 12 में 5 ऐड करते हैं, ये 17 बनता है। और उसके बाद 17 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो 289 बनता है, यानी सम ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर सम। तो हमारे पास दोनों कंडीशन जो हैं ये बिल्कुल एक्यूरेटली वेरीफाई हो गई हैं। इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट है।